अमृत ज्योति में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि 2025 एक आध्यात्मिक, वैदिक और कर्म मूलक दृष्टिकोण से पूर्ण मार्गदर्शिका। आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि का नाम सुनते ही साधकों के मन में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा और रहस्य की भावना उत्पन्न होती है। यह कोई सामान्य पर्व नहीं, बल्कि अत्यंत गोपनीय और तांत्रिक शक्तियों की आराधना का काल होता है। वर्ष 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून गुरुवार को आरंभ हो रही है। यह 9 दिन तांत्रिक साधकों, ध्यानियों और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर साधकों के लिए अमूल्य है। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से कैसे भिन्न है? हम सभी को वासंतीय और शारदीय नवरात्रियों का भान है, जो सार्वजनिक रूप से धूमधाम से मनाई जाती हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि का स्वरूप अत्यंत निजी, एकांत और तांत्रिक है। इन नवरात्रियों का पालन माघ और आषाढ़ मास में किया जाता है, जहां साधना का उद्देश्य केवल देवी की कृपा प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मबल, मंत्र सिद्धि और कर्म शुद्धि होता है। गुप्त नवरात्रि का वैदिक महत्व वैदिक ग्रंथों जैसे मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, कौलतंत्र, रुद्रयामल तंत्र और कालिका पुराण में गुप्त नवरात्रि का विशेष उल्लेख है। इन ग्रंथों के अनुसार यह समय तांत्रिकों और गहन साधकों के लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलने जैसा है। इन 9 रातों में यदि साधक अपने संकल्प, नियम और शुद्ध आचरण का पालन करते हुए साधना करें, तो उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति संभव है। घट स्थापना एक आध्यात्मिक आरंभ। गुप्त नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है। इस क्रिया को केवल एक पवित्र परंपरा समझने की भूल न करें। यह पृथ्वी तत्व की स्थापना, बीज रूप में जीवन की सर्जना और साधक के भीतर शक्ति के बीजारोपण का प्रतीक है। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त 2025 में कब करें स्थापना? 2025 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना हेतु 3 प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। एक प्रातः 5:24 से 7:09 बजे तक, 2 7:09 से 8:54 बजे तक, 3 10:38 से 12:23 बजे तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। घट स्थापना की विधि: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मिट्टी फैलाकर उसमें जौ बोएं और कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल मिलाकर शुद्ध जल भरें। उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत, फूल डालें। आम के पत्तों से कलश को सजाएं और नारियल रखें, जिसे लाल कपड़े में लपेटा गया हो। दीप प्रज्वलित करें और अन अंगाराय नमः या देवी का बीज मंत्र जपते हुए देवी को आमंत्रित करें। देवी के 9 रूपों का तांत्रिक अर्थ: गुप्त नवरात्रि में पूजित देवी के 9 रूप केवल सौंदर्य और शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि साधक के अंदर स्थित 9 शक्तियों के जागरण का माध्यम है। 1 शैलपुत्री, स्थिरता और धरती से संबंध। 2 ब्रह्मचारिणी, आत्मसंयम और तपस्या। 3 चंद्रघंटा, मानसिक संतुलन और जागृति। 4 कूष्मांडा, सृजनात्मक ऊर्जा। 5 स्कंदमाता, रक्षा और संतान शक्ति। 6 कात्यायनी, वैरभाव और निर्णय शक्ति। 7 कालरात्रि, तमोगुण का विनाश। 8 महागौरी, शुद्धि और तप। 9 सिद्धिदात्री, पूर्णता और सिद्धि। गुप्त नवरात्रि और कर्मशुद्धि। गुप्त नवरात्रि केवल साधना नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पाप और संस्कारों की शुद्धि का भी साधन है। इस काल में यदि साधक देवी कवच, दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ करें, तो उसके असंख्य जन्मों के संस्कारों की ग्रंथियां खुल सकती हैं। तंत्र शास्त्रों में उल्लेख है कि जो साधक 9 दिन तक एकनिष्ठ भाव से साधना करता है, उसके पूर्व जन्मों के अनिष्ट फलों का क्षय हो जाता है। ध्यान और मंत्र जाप आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का पुल। गुप्त नवरात्रि में ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का मार्ग है। प्रमुख मंत्रों में शामिल हैं: ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, दुम दुर्गाय नमः,
क्री कालिकाय नमः। तांत्रिक साधना और सात्विकता का संयोग अक्सर तांत्रिक साधना को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि में साधक को सात्विकता और संयम का पालन करना होता है। केवल शुद्ध आहार, फलाहार, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, मौन, प्रातः और सायं संध्या, गायत्री जप जैसे नियमों का पालन कर साधना को सिद्ध किया जाता है। पूर्वजों की पूजा और पितृ ऋण से मुक्ति। गुप्त नवरात्रि में पितृ कार्य भी किए जा सकते हैं। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना, पवित्र नदियों में तर्पण करना पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। ऐसा माना गया है कि गुप्त नवरात्रि में पितरों की कृपा से साधना फलित होती है। गृहस्थों के लिए गुप्त नवरात्रि के नियम। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और गुप्त नवरात्रि का लाभ लेना चाहते हैं तो 9 दिन तक सात्विक भोजन लें। रात्रि में एक समय भोजन करें या फलाहार करें। झूठ, क्रोध और हिंसा से दूर रहें। रोज प्रातः और सायं देवी स्तोत्र का पाठ करें। यथाशक्ति गरीबों और साधुजनों को दान दें। व्रत की गुप्त ऊर्जा। आंतरिक शांति का मार्ग। गुप्त नवरात्रि का व्रत साधक के मन, वाणी और कर्मों को संयमित करता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का साधन है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साधक की चेतना शुद्ध होती है और वह अपनी आत्मा से जुड़ने लगता है। देवी के विशेष रूपों का ध्यान। तंत्र में रहस्य छिपा है। गुप्त नवरात्रि में साधक तांत्रिक रूपों जैसे भ्रामरी देवी, तारा देवी, त्रिपुरा भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता आदि की आराधना करते हैं। इन रूपों का ध्यान साधक की मानसिक बाधाओं को तोड़ता है और उसे आत्मबोध की ओर ले जाता है। काल दोष और ग्रह बाधाओं के शमन का समय। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी की कुंडली में राहु, केतु, शनि या चंद्रमा के कारण काल सर्प दोष, पितृदोष या ग्रह बाधाएं हों तो गुप्त नवरात्रि में की गई विशेष पूजा और महामृत्युंजय जाप अत्यंत लाभकारी होता है। नवरात्रि के 9 दिन साधना का चरणबद्ध क्रम। प्रत्येक दिन का विशिष्ट ध्यान और भाव होता है। दिन 1 शुद्धिकरण और संकल्प। दिन 2 हृदय में देवी की स्थापना। दिन 3 मंत्र सिद्धि आरंभ। दिन 4 ध्यान में गहराई। दिन 5 भीतर की बाधाओं का विनाश। दिन 6 दिव्य शक्तियों का जागरण। दिन 7 सूक्ष्म शरीर की क्रियाशीलता। दिन 8 अंतरात्मा से संवाद। दिन 9 सिद्धि और पूर्णता। गुप्त नवरात्रि का अंत। देवी विसर्जन और साधना समर्पण। नवमी के दिन देवी का पूजन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। अपनी साधना को अर्पण करें और आभार व्यक्त करें। इससे साधना पूर्ण होती है और ब्रह्मा चेतना में प्रवेश का द्वार खुलता है। गुप्त नवरात्रि और भविष्यफल। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या जिनके जीवन में शत्रु बाधाएं, मानसिक तनाव और विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि रामबाण उपाय है। इस समय की गई मां बगलामुखी, चामुंडा या दुर्गा उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है। उपसंहार। आत्मा से ब्रह्मा की यात्रा। गुप्त नवरात्रि का मर्म बाहरी पूजा नहीं, आंतरिक जागरण है। यह साधक को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम सूक्ष्म की यात्रा कराता है। यदि श्रद्धा, संकल्प और शुद्ध भाव से की जाए तो यह 9 दिन साधक के जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। इन पावन दिनों में अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, पूर्व जन्मों के कर्मों को शुद्ध करें और स्वयं को ब्रह्मा से जोड़ें। यही है गुप्त नवरात्रि का रहस्य। एक साधक की मौन क्रांति। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।